Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to India's first social and revolutionary 100% free educational platform where we provide you complete coachings of various competitive exams absolutely free of cost. On this channel, we are giving you full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Mastercard, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and even we are planning to launch new courses further in coming future. So keep motivating us by giving your inspiring comments, liking, sharing our channel throughout India. Our mission here is to provide and impart 100% free complete coachings of these courses to especially those students who are financially weak and can't afford these exclusive courses. So students, subscribe this channel and grab this golden opportunity of availing quality education at zero cost. And I also welcome the new subscribers who recently joined us, and for your kind information, I wanted to tell you that 4 full-fledged topics of UGC paper 1 had been totally completed by me. These topics are research aptitude, teaching aptitude, communication, information and communication technology. So these complete 4 topics are totally finished on this channel by me. Now currently the topic of higher education is going on chronological manner on this channel, and as per our trend, today I will discuss with you the previous year question answers of those topics of higher education which we have covered and done throughout this whole week, right? So previous year questions of higher education, ये उन टॉपिक्स में से जो मैंने क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर उठाए हैं, जो टॉपिक्स इस वीक के दौरान हमने टोटली करे हैं, ठीक है जी। तो टोटल मैं 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए आज, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। Which of the following core values among the institutions of higher education are promoted by NAAC, that is National Assessment and Accreditation Council? इन सब में से जितनी भी आपको ये जो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं ABCD, ठीक है जी, इसमें से कौन सी कोर वैल्यूज़ जो हैं वो NAAC जो है वो प्रमोट करता है हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में? तो देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन सी NAAC के अंडर आती हैं। द ऑप्शन ए इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट। येस, जो NAAC है उसका मेन मकसद यही है कि कौन सी कोर वैल्यू वो फ्लरिश कर रहा है, नेशनल जो भी वो अपना जो है उसका जो मकसद है दैट इज़ फॉर दी अल्टीमेटली द नेशनल डेवलपमेंट सेक। बी ऑप्शन है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स। येस, जब भी वो एक्रीडिएशन करता है तो ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए एक्रीडिएशन करता है और रैंकिंग करता है इंस्टीट्यूशंस की। तो बी ऑप्शन को भी जो है वो कोर वैल्यूज़ में अपनी गिनता है। सी ऑप्शन इज़ इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है जी। कोर वैल्यूज़ यही हैं नेशनल डेवलपमेंट की और ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स की और एंड दी वैल्यू सिस्टम्स अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये तीनों ही इसकी कोर वैल्यूज़ हैं NAAC की, जिसके ऊपर जो है ये इसकी एक्रेडिटेशन जो है वो बेस्ड होती है। डी ऑप्शन इज़ प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये हर एक जो है कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटीज़ का या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये अपना अपना क्राइटेरिया होता है, जिसके पास जितना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी का जो है बहुत ही टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसी का मीडियोकर रेंज में वेरी करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो ऐसे मतलब ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो कंसिडर नहीं करता NAAC, लेकिन NAAC की कोर वैल्यूज़ में A, B और C ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो शामिल होती हैं। सो सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ ABC, सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जो सेकेंड ऑप्शन है जिसमें ABC तीनों स्टेटमेंट्स आ रही हैं दैट इज़ करेक्ट। और डी में जो है इट वेरीज, ये जो ऑप्शन है वो NAAC जो है वो कवर नहीं करता बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीज विद द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। तो ये वो कंसिडर नहीं करता अपनी कोर वैल्यूज़ में। सो ABC इज़ द राइट ऑप्शन एंड दिस सेकेंड ऑप्शन कंप्राइजेज ABC, ठीक है जी। सो इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The UGC was established with which of the following aims? अब जो UGC है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से एम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो करी गई थी? तो ये देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से इसके एम्स आ रहे हैं। ए इज़ प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द हायर एजुकेशन। येस, डेफिनेटली UGC का जो मेन एम यही है। सेकेंड क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग। येस, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें पोटेंशियल है आगे जाके लर्निंग में, ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लर्नर्स की अपलिफ्टमेंट में, ये सारी चीज़ें भी UGC कंसिडर करता है, उसके मेन एम्स में है। येस।
थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। यस, ये भी जो है यूजीसी का जो है मेन मिशन है या मेन एम कह सकते हैं इसको। डी इज प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फुल फ्लेज पावर्स, कि अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स फुल फ्लेज पावर। वो कहता है कि यूजीसी जो है वो फुल फ्लेज पावर देता है टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है, यूजीसी भी देख कर के जो है मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। हर किसी इंस्टीट्यूशन को वो पूरी की पूरी फुल फ्लेज ऑटोनॉमी या पावर्स प्रोवाइड नहीं करता है, अपने हाथ में कंट्रोल रखता है। तो ये उसका मेन एम नहीं है उसकी इस्टेब्लिशमेंट का, कि हाँ हर एक इंस्टीट्यूशन को वो हर एक जो है वो राइट एंड पावर अथॉरिटी दे दे, ये उसका एम नहीं है। ठीक है जी। तो ए बी सी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, दीज आर दी core aims of the establishment of UGC. So option, select the correct answer from the codes given below. That is answered second, जिसमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, वही जो है वो राइट जो है वो कोड है। कोड नंबर सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन है, जिसमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस जो है वो दिखाई दे रही हैं। और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, वो एम नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं आएगी आंसर में। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब आपने ये देखना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम दे दिए हैं उसने, अब आपने ये पहचानना है कि इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं। जिसमें अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल है। सेकंड इज़ विश्व भारती, ये भी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यस ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, नहीं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है नो डाउट ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र की वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो हमने कौन कौन सी उसने क्या पूछा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आप बताओ। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन ऑप्शन जो है, पहली वाली वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए ए ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एंड रेस्ट वन ऑप्शंस आर द रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है जी। जिसमें 4 आ रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वो ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ऑप्शन ए में आ रही है, कोड ए में आ रही है, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे और समझाए थे डिटेल में थ्रू आउट दिस वीक। जिसने इस वीक की कोई भी वीडियो मिस कर दी है या कोई भी वीडियो नहीं देख पाया किसी भी कारण से, पहले इस वीक की पूरी वीडियोस देखें, उसमें से ही ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लेके आई हूँ। ठीक है जी। सो इस तरह से अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आपको इसको आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं वो हमने जो है वो स्क्रूटिनाइज करनी है, जो सही नहीं है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। सो देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के पास के होने के बाद ही जो है एस्टैब्लिश होती है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा जो है एज अ विजिटर जो है यूनिवर्सिटी में विजिट करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमेशा। ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन, द प्रेसिडेंट वॉज द पावर, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी और द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यस, प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करना और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स को भी नॉमिनेट करना, तो ये भी उसकी पावर है और ये वो करता भी है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट occasionally presides over the meetings of the executive committee or the court. No, president do not occasionally presides over the meeting of the executive committee or the court. तो ये प्रिजाइड ओवर नहीं करता मीटिंग्स में, तो ये जो है ये प्रावधान नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है उसके कंटेक्स्ट में, और फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है जी। तो
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब कोड्स में सी ऑप्शन जा रही है जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं विच आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट, वो नहीं है, ठीक है जी, तो वो आंसर में भी नहीं हो सकती है। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको इस वीक के दौरान करवाए हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स हैज़ बीन डिसबैंडेड और डिसकॉन्टिन्यूड। यही डिसबैंडेड का मतलब होता है कि जिसको हमने उसको जो है वो बंद कर दिया है या डिसकॉन्टिन्यू कर दिया है 2013 में। इस तरह की आपने ABCD ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, काउंसिल्स के नेम दिए हुए हैं आपको, और आपने वो बताना है वो काउंसिल जो 2013 में डिसबैंडेड कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी। तो इसमें से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल। हाँ जी, ठीक है जी। जब मैंने आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन में डिफरेंट जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इंस्टीट्यूशंस करवाई थी, उसमें DEC भी करवाया था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भी कराया था, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो है अब इसकी सारी की सारी पावर्स जो हैं वो किसके अंदर जो है वेस्ट कर दी गई हैं, UGC के अंडर। अब डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और उसकी सारी की सारी पावर्स जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन की वो किसके हाथों में चली गई हैं? UGC के अंडर चली गई हैं। अब UGC ही पूरी की पूरी डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो कंडक्ट करता है, ना कि DEC नहीं करता, तो वो अबॉलिश हो चुका है। तो कौन सी इसमें एजुकेशन का जो काउंसिल है वो अबॉलिश हो चुका है? दैट इज़ DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो है वो 2013 में अबॉलिश हो चुका है। तो ये इसका राइट आंसर है। NCTE तो बिल्कुल अबॉलिश नहीं हुआ, वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है। NCERT बिल्कुल चल रहा है, NAC जो है बिल्कुल चल रहा है, और कौन सा जो है डिसबैंडेड हुआ है? दैट इज़ DEC। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी जो हैं वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है जी। वन बाय वन देखते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है बिल्कुल, ठीक है जी। ये कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? बाय पासिंग एंड स्पेशल एक्ट ड्यूरिंग द पार्लियामेंट, ठीक है जी। इन द पार्लियामेंट स्पेशल एक्ट पास हुआ था, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है बिल्कुल। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, इस कमीशन के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। ये भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बता चुकी हूँ, तो ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। जिन्होंने देखी हुई है मेरी वीडियो सारी के सारी, जो थ्रू आउट रेगुलर स्टडी कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, बार बार स्टडी कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनको ये आंसर्स पता भी होंगे। थर्ड क्या है? द कमीशन हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी अप टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। येस, जो है कभी भी कोई भी माल प्रैक्टिस हो जाए या फिर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो जाए या कुछ भी पैरामीटर्स को हम जो है वो ये कमीशन के मेंबर्स अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो अप टू 25,000 तक जो है पेनल्टी जो है वो इम्पोज हो सकती है मेंबर्स के ऊपर। एंड फोर्थ इज इट कैन पनिश एन एरेंट ऑफिसर। नो पनिशमेंट, ठीक है जी, डायरेक्ट पनिशमेंट टू द एरेंट ऑफिसर इसमें प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है जी। कौन नहीं कर सकती? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC के अंडर जो है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जा रही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन इट कैन पनिश एन एरेंट ऑफिसर ये बिल्कुल नहीं जा रही है, ये पनिशमेंट नहीं दे सकती एरेंट ऑफिसर को, ठीक है जी। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जिसमें लाई कर रहा है वो वाली ऑप्शन सही होगी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो सी ऑप्शन देखिए, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस आ रही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे भी गलत है, वो नहीं आ रही है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दी CIC कंटेक्स्ट की। CIC में जो है कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो जा रही हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द UGC। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द UGC। अब आपने ये नहीं बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अब आपने ऑड वन आउट निकालना है, मतलब 3 करेक्ट होंगी, एक जो इनकरेक्ट है UGC के कंटेक्स्ट में वो आपने जो है वो छांट के वही आंसर देना है। देखते हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन क्या है? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1956 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। येस, ये बिल्कुल सही है।
पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 1956 में, तो ये ऑप्शन सही है यूजीसी के कंटेक्स्ट में। बी ऑप्शन, इट इज़ टास्क्ड विद द प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द हायर एजुकेशन, तो इसका मेन टास्क यही है कि इसने क्या करना है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, प्रमोट करना है हायर एजुकेशन को। ये बिल्कुल सही है इसके कंटेक्स्ट में। इट रिसीव्स प्लान एंड नॉन प्लान फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल इसको फंड्स मिलते हैं, चाहे इसने मांगे हों, चाहे इसने कोई फंड्स ना भी मांगे हो, प्री प्लान्ड ना भी हों, लेकिन कुछ ऐसे जो है डोनेशंस जो हैं या कुछ ऐसे फंड्स अपने आप ही यूजीसी को मिल जाते हैं फर्दर इंप्रूवमेंट इन दी हायर एजुकेशन के लिए। तो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड फंड्स जो है यूनिवर्सिटी यूजीसी इज डिराइविंग फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ए बी सी ये सही ऑप्शन है यूनिवर्सिटी यूजीसी के कंटेक्स्ट में, लेकिन हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट यूजीसी। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट रिसीव्स द फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। नो, ये गलत है। यूजीसी को जो फंड्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में से मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करती है, बिकॉज यूजीसी इज नॉट द स्टेट एंटिटी, इट इज़ द सेंट्रल एंटिटी। तो उसको फंड्स किससे मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको कोई फंड नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है जी, रादर जो यूजीसी है वो फंड्स या गाइडेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये उलट दे दिया गया, तो ये आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, कि बिकॉज वो यूजीसी के कंटेक्स्ट में नॉट करेक्ट है, वही हमने चूज करना था। ठीक है जी, सो ये इसका आंसर हो गया डी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स। वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है जी, मतलब वैल्यू एजुकेशन कौन सी होती है, जिसमें हम सिखाते हैं विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग, मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल एथिक्स जो है, कोड ऑफ कंडक्ट सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, वो सारी वैल्यू एजुकेशन होती है। वो कहते हैं वैल्यू एजुकेशन का मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है, इन सब में से मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, पॉलिटिकल वैल्यूज़ इनकलकेट करना स्टूडेंट्स में, या इकोनॉमिक वैल्यूज़ इनकलकेट करना स्टूडेंट्स में। अब मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन में बेसिकली क्या है, मॉरल प्रिंसिपल जो है हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। सो द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स इज द मॉरल वैल्यू। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ द यूजीसी इन इंडिया। यूजीसी के नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज कितने हैं वो आपको बताने हैं। हाँ जी, कितने हैं, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 7 है टोटल जो है अब तक यूजीसी के रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो टोटल जो है वो 7 हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था वो कहाँ कहाँ करके हैं। आप मेरी प्लीज़ वीडियोज़ देखिए थ्रू आउट इस वीक वाली। ठीक है जी, मैंने आपको 7 रीजनल ऑफिसेज के नाम भी बताए थे और उनकी लोकेशंस भी बताई थी वीडियो में। ठीक है जी, नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो देखें थॉरोली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हायर एजुकेशन में से टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं। आपने यूजीसी पेपर 1 में 5 क्वेश्चंस, 5 से 6 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, सो 5 से क्वेश्चंस टोटल हायर एजुकेशन में से आ रहे हैं, जिसमें से आप 10-12 मार्क्स अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, बिकॉज मैंने कोई भी कंसेप्ट छुड़वाना नहीं है, टोटल हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करवाना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू यूजीसी पेपर 1। ठीक है जी, बिकॉज हम वी आर प्रोवाइडिंग यू 100% फुल फ्लेज कंप्लीट कोचिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ यूजीसी। तो प्लीज़ हर एक वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक वीडियो आपके लिए असेंशियल है। कोई अगर आप कोई वीडियो मिस करेंगे तो आप अपना सिलेबस का कोई ना कोई पार्ट मिस कर देंगे, तो वो आप मिस नहीं कर सकते, ऐसा चांस मत लीजिएगा। ठीक है जी, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपी करेंसी नोट इंडिया में, उसके ऊपर किसके सिग्नेचर्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे सेट्स में आया हुआ है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप देखिए, वैसे तो ये पॉलिटी का है। अब पॉलिटी जो है उन्होंने हायर एजुकेशन में डाल दी हुई है। रिसेंट की आप देखिए हायर एजुकेशन का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटी भी आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पॉलिटी में से आया हुआ है, बट ये जनरल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इस चैनल पे पूरी की पूरी फुल फ्लेज पॉलिटी हायर एजुकेशन के अंडर मैंने अभी करवानी है, स्टिल टू बी कवर्ड। ठीक है जी, तो अभी 2 हफ्ते पूरे लग जाएंगे हायर एजुकेशन को कंप्लीट होने में फुल फ्लेज।
ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको कंप्लीट 100% पॉलिटी करा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये जनरल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया आज की प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे किसके नोट, इस नोट के ऊपर, 1 रुपये करेंसी नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके जो है वो सिग्नेचर्स होते हैं। और बाकियों के प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ RBI, इन सब के सिग्नेचर्स जो हैं वो 1 रुपये के नोट के ऊपर नहीं होते, लेकिन किसके होते हैं? बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है थ्रू आउट इंडिया सबसे पहले कौन सी स्टेट में जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी? दैट इज द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द स्टेट इन विच द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बिन एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय दी, हाँ जी, मोस्टली द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय द UGC। आपको मैं बता देती हूँ 80 to 85% तक जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जो एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है मोस्टली किससे ग्रांट्स मिलते हैं? फंड्स किससे मिलते हैं? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया? हाँ जी, टेक्निकल कंसेप्ट्स, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को कौन जो है वो इंडिया में देखता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? कौन देखती है? AICTE, बिल्कुल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया कौन देखता है? उसकी क्वालिटी को कौन चेक करता है? AICTE। दिस इज ऑल्सो अ ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है जी, इन द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है जी। तो ये AICTE का भी मैंने फुल फ्लेज आपको कराया था, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका फोकस, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़, ये सारी मैंने करवाई थी आपको वीडियोज़ में। तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन कौन देखता है? थ्रू आउट क्वालिटी उसकी कौन देखता है? AICTE। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज़ इन द स्टेट ऑफ। फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश हुई थी? हरियाणा में। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में जो है एस्टैब्लिश हुई थी? दैट इज़ इन हरियाणा। सो A ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया क्या करती हैं? ABCD, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। अब जहाँ पे ओनली आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी ऑप्शन में आपको ओनली दिखाई दे, इट मीन्स वो क्या है? एक उसका लिमिटेड सा उसका स्कोप कर देता है। ऐसे ओनली, ये ऑप्शंस जो हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ओनली, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओनली वाली जो स्टेटमेंट्स है वो तकरीबन 100% गलत ही होती हैं। तो वो क्या कह रहा है? कंडक्ट टीचिंग एंड रिसर्च ओनली, गलत हो गया। D ऑप्शन देखिए, प्रमोट रिसर्च ओनली, गलत हो गया। B ऑप्शन देखिए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एफिलिएट कॉलेजेस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन। हाँ जी, ये करती हैं, लेकिन वो कहता है मेजॉरिटी, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है इसमें। B और C में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? C ऑप्शन क्या है? कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन। तो C ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चंस में जो वो पूछने की कोशिश कर रहा है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो C ऑप्शन जा रही है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। अब B ऑप्शन क्यों नहीं जा रही? बिकॉज इसमें टीचिंग रिसर्च का कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। तो एग्जामिनेशन का, टीचिंग का, रिसर्च का, सारे के सारे जो फुल फ्लेज कंसेप्ट जो है वो C ऑप्शन में कवर किए हुए हैं, सारे के सारे डोमेन्स कवर किए हुए हैं। तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब ऑड बाउंड आउट निकालना, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है, वैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो देखते हैं कि कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशनर ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी। फाइनेंस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है जी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब वैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन को अब नया नाम दे दिया गया है। क्या है? क्या दे दिया गया आपको पता होना चाहिए। हाँ जी,
नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है 5 साल की जो प्लानिंग वाला कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है जी, उसको नाम दे दिया गया है नीति आयोग थिंक टैंक पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल अबॉलिश हो चुकी है, और जो प्लानिंग कमीशन है अगर अबॉलिश ही हो चुका है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो हो ही नहीं सकता, फिर उसकी अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, एक्रीडिएशन प्रोसेस बाय नैक डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनबीए इन टर्म्स ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ पेपर में, और मैंने आपको जब नैक फुल फ्लेज कराया था इसी वीक के दौरान और एनबीए फुल फ्लेज कराया था, तो मैंने आपको बताया था तब भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नैक और एनबीए दोनों ही एक्रेडिएशन करती हैं, लेकिन जो नैक है वो इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिएशन या इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग करता है, लेकिन जो एनबीए है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं, वो प्रोग्राम वाइज, मतलब जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी, उसकी जो है रैंकिंग करता है। सो सी ऑप्शन देखिए, सो बी ऑप्शन देखिए, दोनों का एक डिफरेंस जो है वो बी ऑप्शन में जो मैंने अभी आपको बताया वो झलक रहा है बी ऑप्शन में। सो one has institutional grading approach and the other has program grading approach. So the question is accreditation process of NAC difference from the NBA in terms of that B option is right, one has institutional grading approach and the other one has the program grading approach, ठीक है जी। हमने डिफरेंस ही बताना था, तो ये दोनों डिफरेंसेस हमने, ये एक डिफरेंस जो है वो उनका मेन है, तो वो बी ऑप्शन में जो है वो क्लियर हो रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी ए सी और डी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी, और डिफरेंस बता रहा है हमें बी ऑप्शन एनबीए और नैक में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। आप पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं, ए बी सी डी। अब वो क्या कह रहा है, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो जो करेक्ट नहीं है वो आपका आंसर है। अब देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या है, most of the education institutions of national repute in scientific and technical sphere fall under 64th entry of union list। ये गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, एजुकेशन इन जनरल इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट सिंस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, बिल्कुल ये सही है। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट के दौरान, 42nd अमेंडमेंट के दौरान, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। सी ऑप्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब भी मैंने आपको फुल फ्लेज कराया था, ठीक है जी। सो केब जो है इट वाज एस्टैब्लिश फर्स्ट ऑन 1920, बिल्कुल एस्टैब्लिश जो है वो 1920 में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद अबॉलिश करके फिर से वो री एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट तो 1920 में हुई थी ना केब की, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन 2002 थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, येस ये भी सही है। फ्री राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 2002 में ही आया था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये जो है वो चीज़ पास हुई थी। तो बी सी डी बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं, और ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। सो वही हमने ढूंढनी थी, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो वही हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बोथ बाय द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बाय सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स, कहते हैं एनरोलमेंट एजुकेशन, मतलब एनरोलमेंट जो है मतलब कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हर साल एनरोल्ड होते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हर साल एनरोलमेंट रेशियो जो है बढ़ती है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनरोलमेंट बढ़ रही है, एडमिशन्स बढ़ रही हैं। कहता है वो जो एनरोलमेंट है वो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इनफॉर्मल कौन सी हो गया, जो मतलब डायरेक्टली स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और दूसरा डिस्टेंस एजुकेशन में, दोनों में ही एनरोलमेंट्स जो बढ़ रही हैं। कहते हैं लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन आप समझ सकते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है, मतलब डायरेक्टली जाके हम नहीं पढ़ते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस हम एजुकेशन लेते हैं, हम सिर्फ पेपर्स देने जाते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स कितना, पूरे हायर एजुकेशन की एनरोलमेंट में डिस्टेंस एजुकेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 25% ऑफ फॉर्मल सिस्टम।
क्वेश्चन को दोबारा समझिए। द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बोथ बाय फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बाय सिस्टम ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन। सो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स 25% ऑफ द फॉर्मल सिस्टम इन द एनरोलमेंट रेशियो थ्रू आउट इंडिया। तो डिस्टेंस एजुकेशन से 25% जो है वो थ्रू आउट इंडिया हर साल जो है वो एनरोलमेंट होती है, ठीक है जी। सो इट कंप्राइजेज द 25% ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, राइट। सो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अब एजर्शन और रीज़न की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, AR की फॉर्म में क्वेश्चन आया है। और जब मैंने पहले भी कितनी बार मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ, कितनी बार मैंने आपको ये बोला है, जब एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, एजर्शन और रीज़न के बीच में बिकॉज लगा के उसको सॉल्व करना है। एजर्शन और रीज़न के बीच में क्या लगाना है, बिकॉज लगा के सॉल्व करना है। अगर ए ऑप्शन सही है, अगर मतलब एजर्शन सही है और आर भी सही है, मतलब रीज़न भी सही है, ठीक है, अगर दोनों सही हैं और बिकॉज लगा के आर ए का रीज़न बनता है तो ए ऑप्शन सही होगी, जिसमें ए और आर सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। अगर ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन बिकॉज लगा के आर जो है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, तो आपका बी ऑप्शन जाएगा सही आंसर में, दैट ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। और अगर कई बार ए सही होता है, आर गलत होता है, तो आपका सी ऑप्शन जाएगा, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ फॉल्स। और कई बार जो है ए फॉल्स होता है और आर सही होता है, तब आपका डी ऑप्शन जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को एजर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में जो आए हुए क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, एजर्शन और रीजनिंग के बीच में बिकॉज फिट करके, ठीक है जी। सो अब ये देखते हैं कैसे हम पढ़ के अब इसको सॉल्व करते हैं। एजर्शन क्या आया है, यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ये बिल्कुल सही है, यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट। रीज़न क्या है, बिकॉज अब लगाइए, बिकॉज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड द रिफ्रेशन कोर्सेज। ये भी अपने आप में सही है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज। ए भी सही है, आर भी सही है। अब बिकॉज लगा के देखते हैं कि जो आर है वो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन बनती है एजर्शन की कि नहीं। अब ये देखते हैं बिकॉज लगा के। The UGC academic staff colleges come into existence to improve the quality of teachers because university and college teachers have to undergo both orientation and refresher courses. Yes, R जो है वो A का रीज़न बनता है, तभी तो उनकी इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी ऑफ टीचर्स में। अगर वो रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्सेज से गुजरते हैं तभी जो है वो ए जाके सही होता है, एजर्शन सही होता है कि उनकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग में, ठीक है जी। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैक इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजेस ऑफ, हाँ जी ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, नैक किसके अंडर आता है, यूजीसी के अंडर। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा दूँ, नैक जो है दो एक्रेडिएशन काउंसिल्स होती हैं, नैक और एनबीए। नैक किसके अंडर आ रहा है, यूजीसी के अंडर। एनबीए किसके अंडर आता है, एआईसीटीई के अंडर। मैंने आपको जब वीडियो में भी समझाया था डिटेल में, याद आया आपको कुछ, हाँ जी वीडियोस देखी है आपने, बिल्कुल। तो उस वीडियो में मैंने आपको जो है डिटेल में समझाया था कि नैक जो है किसके एजेस के अंडर आता है, यूजीसी के, और एनबीए किसके एजेस के अंडर आता है, एआईसीटीई के, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1958। सो 1958 ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1958 में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कौन सा ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश या सिचुएटेड नहीं है, हाँ जी कौन सी नहीं है। ए तो है बिल्कुल कल्चरल रिलेशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये न्यू दिल्ली में है बिल्कुल। बी ऑप्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में ही है स्थित। सी ऑप्शन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी न्यू दिल्ली में ही स्थित है। और डी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज़। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो कहाँ पे है, शिमला में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में लोकेटेड है, तो वो दिल्ली में नहीं है, तभी इसका आंसर जो है वो डी है। उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। सो डी ऑप्शन, दैट इज इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो नहीं सिचुएटेड है दिल्ली में, तो वही आपका राइट आंसर है, दैट इज डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इंक्लूड्स, हाँ जी HRD मिनिस्ट्री, MHRD बेसिकली, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स, हाँ जी एलिमेंट्री एजुकेशन भी इंक्लूड करती है, सेकेंडरी एजुकेशन भी इंक्लूड करती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तीनों ही इंक्लूड करती हैं। MHRD फुल फ्लेज 100% जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया को जो है इंक्लूड करती है, चाहे वो प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है, मिडल है, हायर एजुकेशन है, सब तरह की एजुकेशन को वो फुल फ्लेज काउंट जो है वो उसको कंडक्ट करती है MHRD। और उसकी एक और खासियत भी है कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन भी करती है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है MHRD के अंडर आती हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द MHRD। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, उन यूनिवर्सिटीज़ को का नाम बताइए जिनका सेंट्रल कैंपस होता है एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। तो जिनका सेंट्रल कैंपस होता है वो ऑब्वियसली कौन सी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर हैविंग द सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग द एजुकेशन, राइट। सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज इनफ्लिबनेट, यस, इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज इनफ्लिबनेट, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से भी बनता है, और ये क्वेश्चन आपका ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको फुल फ्लेज टॉपिक करा चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर, उसमें से भी बनता है। उसके कौन से टॉपिक में से बनता है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में से मैंने आपको इनफ्लिबनेट फुल फ्लेज कराया हुआ वहाँ पे, ठीक है जी। ICT में मैंने आपको फुल इनफ्लिबनेट जो है वो फुल फ्लेज कराया हुआ, तो वो ये क्वेश्चन दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन का प्लस ICT का कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज इनफ्लिबनेट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज इग्नू, यस। आप एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी, इग्नू एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने इंटरैक्टिव ही एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें है इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो थ्रू आउट कंडक्ट होते हैं, और वही जो है वो आपका टेलीकास्ट जो है थ्रू आउट जो आपके लिए टेलीकास्ट करती है इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इग्नू, राइट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ, इस चैनल के ऊपर आप साइमल्टेनियसली CTET, PTET, NBS, KVS इनकी भी कोचिंग साइमल्टेनियसली चल रही हैं, UGC की भी चल रही है। जितने भी BEd, M.Ed बाकी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, सबकी जो है ऑनलाइन कोचिंग इस चैनल के ऊपर चल रही है। रोज़ की रोज़ हम 3 वीडियोज़ अपलोड करते हैं। एक वीडियो जो है UGC पेपर 1 की रोज़ अपलोड होती है क्रोनोलॉजिकल मैनर में, एक वीडियो जो है वो UGC पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट्स वालों के लिए, UGC हिंदी पेपर 2, ठीक है जी, उसकी वीडियो आती है रोज़ के रोज़। और साथ में जो है CTET, PTET, NBS, KVS के लिए भी रोज़ की रोज़ एक वीडियो बन के तैयार होकर इस चैनल पे अपलोड होती है। तो 3 वीडियोज़ रोज़ की रोज़ जो हम अपलोड कर रहे हैं, और जल्दी से हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, मेरी इस वीडियो को। आपको फुल फ्लेज 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। हर वीक हम ऐसे ही करते हैं, फुल ऑन वीक में जितना भी हम डिफरेंट टॉपिक्स करते हैं उनका वीक के एंड में हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके लिए लेके आते हैं सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ हम जो है डिस्कशन करके उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारा इस चैनल के रिगार्डिंग जो है ये अब 100% आपको 100% कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, डिफरेंट कोचिंग्स की, और आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारी हर वीडियो को, जिस वीडियो को आप देखें, वॉच करें, उसमें से आप एजुकेशन ले रहे हैं तो लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें, और कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेरी भी पूछ सकते हैं। सो फ्लरिश दिस चैनल, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, share our videos, share our channel, like our videos and subscribe our channel for further
मोर एजुकेशनल वीडियोज़ हम आपको हर एक कोर्स कराएंगे। ठीक है जी, हमारी 100% कमिटमेंट है। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको हर एक कोर्स जो है फुल फ्लेज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।